महिला सिपाहियों के सर फूटे हुए हैं, आप उनके कपड़ों को छू रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हैं, और उसके बाद से आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपको छात्र माने, आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे प्यार से बात करें। पुलिस 3 बजे तक किसी को भी लाठी नहीं मारी थी। पुलिस को लग रहा था कि हम प्यार से कंट्रोल कर लेंगे, अच्छे से समझा बुझा के कंट्रोल कर लेंगे। वो लोग डंडा लेके आए थे, उसमें कीलें लगी हुई थी। छात्र कोई डंडा में कील लगा के आता है, कोई सर्जिकल ब्लेड लेके आता है, ये क्या कोई महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ करता है। तो इनकी मंशा कहीं से भी वैसी नहीं थी। उनके आप पहनावे को देख लेते, उनके आप चेहरे को देख लेते, तो आप समझ जाते कि इनको नीट का मतलब तक नहीं पता होगा। हम प्रोटेस्ट के आड़ में शहर को तहस नहस किया गया, लोगों को पीटा गया, सिविलियंस को पीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस वालों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया। देश बदलना चाहिए। हम बोले भाई कैसा देश में क्या बदलाव चाहते हो? तो पढ़ाई लिखाई बहुत खराब हो गया है, धर्मनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए, कह रहा था। ज्ञापन देने के बाद जैसे वो लोग बाहर निकले, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। धीरे धीरे ये 20 से 25 मिनट में 4-5 जगहों पे तोड़फोड़ होने लगा। किसी का लोगो नहीं चेक कर रहे हैं, वो जो लड़के थे किसी का लोगो नहीं चेक कर रहे थे। गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, बस उनके पास एक डायलॉग है जो उन्होंने अपने दिमाग में उठा रखा है कि इस हिसाब से हम हुड़दंग कर पाएंगे। वो बिल्कुल छात्र नहीं थे। हमारे यहाँ के डीआईजी साहब ने भी कहा कि मुर्गा और बकरी, हाँ आइडेंटिफाई किया जिन लोगों को पकड़ा वहां से। कुछ लोग मुर्गा काटने वाले हैं, कुछ लोग खस्सी काटने वाले हैं, वो एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और मेरा नाम शशांक पांडे है। बीते दिनों पूरे बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, हर जिले में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे, लेकिन कुछ जिले जो हैं वो चर्चा में आ गए हैं, जिसमें एक सिवान है, दूसरा छपरा है। पटना भी चर्चा में रहा, लेकिन सिवान छपरा ज्यादा चर्चा में रहा है। और छपरा में मेरे एक मित्र हैं ऋषभ, और अपना चैनल चलाते हैं। इन्होंने अच्छे से उस पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं ऋषभ? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे? बहुत अच्छा। कैसा रहा आपने प्रोटेस्ट कवर किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस 5 सालों में जितनी घटनाएं लगभग घटी हैं हमारे शहर में, खासकर छपरा में, सिवान में, जी मैं सारे घटनाओं को कवरेज करता आया हूं। लेकिन इस बार जो घटना घटी उसमें कहीं ना कहीं सबको आहत किया है कि जो आपका अपना शहर है उसके साथ ऐसा, तो छात्रों को, जो जिन्हें छात्र कहा जा रहा था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग समझ चुके थे कि ये छात्र नहीं है, इसलिए लोग घर से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। लेकिन जो लोग निकल गए थे उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ। पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और यहाँ तक कि एम्बुलेंस चालकों तक के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उनके नजर में कोई इंसान शायद उनके हिसाब से सही नहीं था। वो जिसको देख रहे थे उसको पत्थर मार रहे थे। छात्र कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले पथराव किया, हमारी गलती नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आइसा और विपक्षी दलों के जो छात्र संगठन हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, और एक दिन पहले आइसा वाले लोग डीएम साहब के ऑफिस में गए और जाकर उनसे रूट चार्ट तैयार कराया, और टाइमिंग लेने के बाद, पूरा आदेश लेने के बाद, वो लोग अगले दिन 8 बजे से अंबेडकर भवन पे जुटना उनका शुरू हुआ। 9:30 के आसपास उनका प्रदर्शन शुरू हुआ। और जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो आपको पता है कि जो अंबेडकर भवन है वो सदर अस्पताल के बगल में है, वहां पे अमूमन तौर पे भीड़ रहती है। तो पुलिस ने वहां पे ह्यूमन चेन बनाकर उनको सुरक्षा प्रदान की कि आप लोग अच्छे से अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए, और आपकी बातों को आपके साथ जो आए हुए छात्र हैं वो अच्छे से सुन पाए। आप लोगों को अपील भी करते रहिए कि कोई कुछ धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई, सब लोग शांति से प्रोटेस्ट करेगा। इसके लिए पुलिस ने अपना माइक भी मुहैया कराया। जैसा कि आइसा के छात्र ने हर जगह पे ये बात कही कि भाई पुलिस ने मेरा बहुत समर्थन किया, हम लोगों का बहुत साथ दिया। और वो लोग अपना प्रोटेस्ट करते हुए 3 घंटे में लगभग डीएम ऑफिस के पास वो लोग पहुंचे। 12 बजे के आसपास वो लोग डीएम साहब के कार्यालय में गए, और वहां पे जाकर विपक्षी दलों के छात्र नेताओं के साथ उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के क्रम में डीएम साहब ने उनकी खूब अच्छे से अवगत की, उनकी बातों को सुना, और ज्ञापन उन्होंने लिया। ज्ञापन देने के बाद जैसे वो लोग बाहर निकले, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। धीरे धीरे ये 20 से 25 मिनट में 4-5 जगहों पे तोड़फोड़ होने लगा। और सबसे पहली घटना, जब तरैया के थाना की गाड़ी एक कैदी को लेकर कोर्ट जा रही थी, तब छात्रों ने, उपद्रवियों ने म्युनिसिपल चौक पे उस गाड़ी को रोका, उसमें से कैदी को निकाला, पुलिस वालों को मारा,
धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया और गाड़ी के साथ पूरे तरीके से उसको तोड़ दिया, उसमें आग लगाया गया पुलिस की गाड़ी को। कैदी को फरार कर दिया। कैदी को तो पुलिस वाले बचा के निकाले बहुत मुश्किल से। कैदी फरार नहीं हुआ, उस बहुत मुश्किल से उसको बचा के निकाला गया और वहां पे गाड़ी में आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ी को। अच्छा। और उसके बाद फिर उन लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। ठीक। वो लोग कह रहे थे कि लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, लेकिन आप सुन पाएंगे कि जो छात्र नेता हैं, जो 12 बजे के आसपास ज्ञापन देने के बाद जब निकले, तब उन्होंने बयान दिया कि भाई पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हम एक इंटरव्यू किए हैं जिसमें आयशा के जो अध्यक्ष है वो बता रहे हैं कि खूब अच्छे से पुलिस ने हमको कोऑपरेट किया, किसी ने एक लाठी तक नहीं मारी, कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि जब वो लोग रैली लेके आ रहा था तो 2-4 जगह पे उन्होंने पोस्टर भी फाड़े। हालांकि भीड़ में किसी ने फाड़ दिया, किसी को पता नहीं चला किसने फाड़ा, लेकिन उग्र नहीं था वो सब चीजें। लेकिन धीरे धीरे बाहर निकलने के बाद, ज्ञापन देने के बाद आमतौर पे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, उसे खत्म माना जाता है, सब लोगों को घर जाना चाहिए। लेकिन जो 3-4 गुट बटे हुए थे, उन्होंने स्थिति को पूरे तरीके से भयावह बना दिया। आप देख पा रहे होंगे कि जो लड़की आयशा वालों के साथ थी, वो लड़की चीख के कह रही थी कि अरे ये लोग उपद्रव मचा रहा है, ये लोग उपद्रव मचा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि सर ये भीम वाले जो हैं उपद्रव मचा रहे हैं, मारिए भीम वालों को मारिए। एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। हाँ। तो हाथ में भीम आर्मी का झंडा लिए कुछ लोग उपद्रव मचाने लगे थे शुरू में ही। तो ये और कई ऐसी तस्वीरें आई जहां पर पुलिस वालों को पीट दिया गया। एक महिला पुलिस थी, उसके सर पे चोट आई। तो ये क्या आप मानते हैं कि छात्र हैं? आप जब उनको देखते शशांक भाई, जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे, वो बिल्कुल छात्र नहीं थे। हमारे यहाँ के डीआईजी साहब ने भी कहा कि मुर्गा और बकरी, हाँ आइडेंटिफाई किया जिन लोगों को पकड़ा वहां से। कुछ लोग मुर्गा काटने वाले हैं, कुछ लोग खस्सी काटने वाले हैं, वो एकदम ठीक कह रहे हैं। हाथ में वो लोग डंडा लेके आए थे, उसमें कीलें लगी हुई थी। छात्र कोई डंडा में कील लगा के आता है, कोई सर्जिकल ब्लेड लेके आता है, ये क्या कोई महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ करता है। आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें महिला सिपाही के साथ अभद्रता की जा रही है। तो ये किसी भी तरीके से छात्र नहीं थे। उसमें 5% छात्र थे जो 12 बजे तक वापस निकल चुके थे, जो शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद से वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो ये लोग आए, ये लोग सब गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, उपद्रवी थे, और इन्होंने पूरे तरीके से उपद्रव मचाया। पुलिस 3 बजे तक किसी को भी लाठी नहीं मारी थी। पुलिस को लग रहा था कि हम प्यार से कंट्रोल कर लेंगे, अच्छे से समझा बुझा के कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि नियमावली जो कहता है वो कहता है कि पहले माइकिंग करनी है कि सब लोग शांत हो जाए, फिर बैरिकेटिंग लगाना है, फिर आवश्यकता अनुसार लाठी चार्ज करना, आवश्यकता अनुसार, बहुत जरूरत हो तब। तो पुलिस अभी पहले और दूसरे फेज में ही थी, और तब तक तो इनका प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुका था। तब तक तो इनका प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुका था, क्योंकि ज्ञापन सौंपने के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। प्रोटेस्ट तो इनका 12 बजे खत्म हो चुका था। उसके बाद आंदोलन करने वाले वो लोग तो छात्र है नहीं, क्योंकि जो छात्र थे उनका प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, उन्होंने अपना ज्ञापन। अगर ये छात्र रहते तो इनको मुद्दे पता होते कि हम किस चीज के लिए सड़क पर। अच्छा, आपने किसी से बात की तो वो लोग क्या बोले, जिनसे आप लोगों ने बात किया कि किन मुद्दों पर वो? मैंने लगभग 12 से 13 लोगों से बात की जो उपद्रव मचा रहे थे। मैंने सबका मीडिया बाइट भी लगभग चलाया हुआ है। उसमें उनको शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं पता था। मैंने एक लड़के से पूछा भाई क्यों कर रहे हो तुम ये सब तोड़फोड़? तो बोला कि देश बदलना चाहिए। बोले भाई कैसा देश में क्या बदलाव चाहते हो? तो पढ़ाई लिखाई बहुत खराब हो गया है, धर्मनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, धर्मनाथ जी का इस्तीफा वो मांग रहा था। उसके अलावा एक 40 साल के व्यक्ति कह रहे थे कि शिक्षा का व्यवस्था बहुत खराब हो गया है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन पे उतरे हैं। शिक्षा में सर क्या खराब हुआ है? तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहा है, मुख्यमंत्री को इस पे नियम बनाने चाहिए। हम बोले कि मुख्यमंत्री नियम बना पाएंगे पेपर रोकने के लिए? और सरकार तो बना ही रही है। तो बोले कि नहीं मुख्यमंत्री जातिवादी हैं। तो वो लोग उलूल जुलूल बातें कर रहे थे, मतलब जिसका इस प्रोटेस्ट से लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल आपने सही कहा। एक प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया उसके बाद मैंने उनसे बात किया कि जब इस्तीफा हो गया तब क्यों उतरे हुए, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा हो गया तो क्या होगा,
अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब कि बिना लॉजिक के सड़कों पर उतरना। एक वीडियो क्लिप हमने आपका देखा जहां पर कुछ पुलिस वाले मतलब छुप रहे थे, वहां पर आंदोलनकारी लगातार पत्थर चला रहे थे, वहां पर खड़े होकर आप ये बता रहे थे कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये छात्र नहीं है, ये कथाकथित छात्र हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो ऐसा कर रहे हैं। और आप इस बात को समझिए कि महिला सिपाहियों के सर फूटे हुए हैं, आप उनके कपड़ों को छू रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हैं, और उसके बाद से आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपको छात्र माने, आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे प्यार से बात करें। मतलब जो पुलिस वालों का धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको पीटा नहीं। जो महिला सिपाही भीड़ में पड़ जा रही थी उसको, उसके साथ एकदम एक वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं मंगनीज के सामने वाला, जहाँ पे 4 सिपाही छुप रही हैं, महिला सिपाही, और वो लोग अभद्रता कर रहा है उनके साथ। तो ये स्थिति थी। तो ये महिला सिपाहियों के साथ बदतमीजी करना और ये करना, और उसके बाद क्या वाकई में उन छात्रों पर जो केस दर्ज हुए हैं वो वापस लेने चाहिए? वो छात्र तो है नहीं। देखिए, सीजेपी के जो लोग हैं जिन्होंने जेपी नड्डा से बात की, तो उसमें उन्होंने ये भी मांग रखा था कि भाई जितने प्रोटेस्ट करने वालों पे एफआईआर हुए हैं वो सब वापस लिए जाने चाहिए। तो इसका क्या लेकिन मतलब? संग भाई आप एक बात को समझिए, जी एक बात को आप समझिए कि आप खुद सड़क पे उतरे थे और आपको गोदी मीडिया कह के और वो लोग धक्के मार रहे थे। एक प्रोटेस्ट के आड़ में आप अपना पर्सनल खुन्नस जो है वो निकाल रहे हैं। कुछ लोग आके ये बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि पुलिस घुसखोर है, तो उनको मार देना चाहिए। ये कहां तक सही है? आप अपनी मोरल ड्यूटीज नहीं समझ रहे हैं कि ये आपका शहर है। मेडिकल दुकानों को तोड़ा गया, सिपाहियों के सर फोड़े गए, 20 सिपाही और अधिकारी घायल हैं। एक अधिकारी का आंख फोड़ दिया इन लोगों ने, एक अधिकारी का स्कल जो खोपड़ी होता है वो तोड़ दिया। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा सीटी स्कैन, उनका पूरा खोपड़ी टूट चुका है। बताइए, जो आदमी पढ़ लिख के आया है और अधिकारी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है आदमी, और उसको प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद मुझे लगा कि अब तो सब शांत हो गया, चलो अब फ्लैग मार्च निकलेगा शांति के लिए। वो अपना हेलमेट उतार के रखे, और जो बट्टा होता है जिससे वजन किया जाता है, लोहे का बट्टा, वो लोग अचानक से उनके सर पे मार दिया। वो तो सड़क पे गिरा नहीं होगा, वो तो लेके आए होंगे वो लोग। आप समझिए, बिल्कुल। ये तो सड़क, ये तो पत्थर है नहीं जो सड़क पे मिल जाएगा आसानी से। वो तो घर से लेकर आए होंगे और उसी मानसिकता से आए होंगे। और जितने संख्या में जिस संख्या में पत्थर मौजूद था उन लोगों के पास, वो आप जब समझेंगे ना, कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ के पुराने लोगों से जो समाज में रहते हैं, वो आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट के आड़ में शहर को तहस नहस किया गया, लोगों को पीटा गया, सिविलियंस को पीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस वालों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, और जो एम्बुलेंस वैन घायलों को लेके अस्पताल जा रही थी, उस एम्बुलेंस वैन को भी तोड़ दिया गया। एकदम ऐसा लग रहा था कि ये सुनियोजित है। आप एकदम ठीक तरीके से इसको समझेंगे तो लगेगा सुनियोजित है। वो लोग झंडे लेके चौक पे चढ़ गए, बताइए। इस तरीके से उन लोगों ने पूरा, ये कोई देश की आजादी के लिए तो लड़ नहीं रहे थे कि अंग्रेजों को भगाना है और इस तरीके से करना है कि उनके घर पे जाके चढ़ जाना है। और एक क्या आपके तरफ ये नारे लगे? पटना में हमने ये नारा देखा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो या फिर नेपाल बना देंगे, इस तरीके के नारे छपरा में लगे? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी तक तो मतलब रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, और जो आप ये ब्राह्मणवाद वाला पक्ष कह रहे हैं, इस तरीके से वो लोग कर, लेकिन कहीं भी रिकॉर्ड में आपको मिलेगा नहीं। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश वाली बातें छपरा में नहीं हुई हैं। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे गोदी मीडिया वाला जो टर्म था, उन लोगों ने फिर से उसको इस्तेमाल किया। अब गोदी मीडिया की परिभाषा उन लोगों ने क्या बनाई है कि जिस सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे, वो गोदी मीडिया हो गया उनके हिसाब से। अब यही है। चलिए, आपने कुछ दिमाग में मानक तय किए हुए हैं कि भाई हम इन टीवी वालों को हम मान रहे हैं गोदी मीडिया, भाई इस पत्रकार को हम गोदी मीडिया का पत्रकार मान रहे हैं। लेकिन जो लोग डिजिटल में काम कर रहे हैं, जो अखबार वाले पत्रकार हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो टीवी वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी का लोगो नहीं चेक कर रहे हैं।
वो जो लड़के थे किसी का लोगो नहीं चेक कर रहे थे, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, बस उनके पास एक डायलॉग है जो उन्होंने अपने दिमाग में उठा रखा है कि इस हिसाब से हम हुड़दंग कर पाएंगे, और वो ऐसे हुड़दंग कर रहे थे। एक जगह की घटना है शशांक भाई कि हमारे यहाँ एक हरिमोहन मेडिकल दुकान है जो बहुत फेमस है छपरा में, बहुत बड़ा दुकान है। अच्छा। उन लोगों ने उसके शटर को तोड़ दिया पूरा, बंद दुकान को। हाँ, बंद दुकान को। और ये लोग मेडिकल के नीट के पेपर के लीक के विरोध में आए थे। और मेडिकल दुकान को अंदाजा लगाइए। अब मेडिकल दुकान को तोड़, मेडिकल दुकान तोड़ रहे हैं, महिला सिपाहियों को पीट रहे हैं। एक घटना तो ऐसी है कि हाथ में एक लड़का सर्जिकल ब्लेड लेके आया हुआ था और उसने उसको एक सिपाही के शक्ल पे फेर दिया, उनका पूरा चेहरा कट गया है। तो ये छात्र तो कहीं से नहीं हो सकते ना। हमारे यहाँ के एक कामेश्वर सिंह जी हैं, जदयू के नेता हैं, और यहाँ पे एक छात्रावास चलाते हैं, क्षत्रिय छात्रावास, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। फ्री में उनको रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब खर्च मुहैया कराया जाता है। वो अपने हार्ट का दवा लेने के लिए जा रहे थे। जब कचहरी स्टेशन पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छात्र आ रहे हैं और उसको देख के वो गाड़ी अपना साइड कर लिए। वो लोग आए, उनके गाड़ी को शीशा को तोड़ा और वो 65 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, उनका हाथ तोड़ दिया। उनके हाथ का कल ऑपरेशन हुआ है, प्लेट लगा है, उनके सर को तोड़ दिया। वो हार्ट के पेशेंट हैं और 4 टाके लगे हैं उनके सर में। वो कह रहे हैं बताइए हम छात्र के लिए काम कर रहे हैं और ये लोग हम ही को पीट दिए। सामने बोर्ड लगा है छात्रावास का और ये लोग पकड़ के हमको पीट दिया। तो ये स्थिति थी। तो छात्रों के आप हित उम्मीद में लगाइए कि छात्रों के हित में ये उतरे और छात्रों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को इन लोगों ने पीटा है, तो पीट दिया। तो इनकी मंशा कहीं से भी वैसी नहीं थी। उनके आप पहनावे को देख लेते, उनके आप चेहरे को देख लेते तो आप समझ जाते कि इनको नीट का मतलब तक नहीं पता होगा। हम फुल फॉर्म वाली बातें नहीं कर रहे हैं कि फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा, उसको ये नहीं पता होगा कि 10वां के बाद नीट किया जाता है कि 8वां के बाद नीट किया जाता है, उसको ये तक नहीं पता बात होगा। एक ये भी है ऋषभ भाई कि ठीक है आप प्रोटेस्ट करने उतरे, आप ये कह दे कि हम अपने जीवन, अपने आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन जिन पुलिस वालों को आप पीट रहे हैं, जिन लोगों को आप पीट रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया? चलिए आपने ये कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि पेपर लीक कैसे होगा, तो ये भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपने जिसको मारा उसको न्याय कौन दिलाएगा? जो पुलिस वाले मौत से जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत से, उनको न्याय कौन दिलाएगा? जिनको आपने ब्लेड मारा वो उनको न्याय कौन दिलाएगा? ये भी तो, इनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। जब छात्रों को न्याय मिल गया तो इनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। और अभी क्या करिएगा, बिहार की राजनीति ऐसी है कि अब तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि अगर छात्रों को नहीं छोड़ा गया जो प्रोटेस्ट में पकड़े गए हैं तो उसके लिए एक अलग आंदोलन होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों के आड़ में गुंडाई हो रही है और फिर विपक्ष के जो नेता हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं। कम से कम ये जो आंदोलन है, जिस तरीके से छपरा और सिवान में हुआ, खासकर छपरा में जिस तरीके से आंदोलन शब्द को ही बदनाम कर दिया गया, आने वाले समय में अगर किसी अच्छे कारण से भी कोई आंदोलन करेगा तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेगा। लोग अपने दिल में इस बात को बिठा चुके हैं कि ये लोग आंदोलन के नाम पे किस प्रकार से अपने शहर को बर्बाद कर दिया, किस प्रकार से 20 अधिकारियों का सर फोड़ दिया, किस प्रकार से सिविलियन को पीट दिया, किस प्रकार से बुजुर्ग आदमी का हाथ तोड़ दिया और किस प्रकार से 2 अधिकारियों को जिंदगी और मौत के बीच जूझने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे छात्रों पर, तथाकथित छात्रों पर कैसे कोई आने वाले समय में भरोसा करेगा, आप ये बताइए। ना कोई मीडिया वाला इनको कवरेज देगा, क्योंकि वो आपकी बातों को सुनने के लिए जाके सड़क पे बैठ रहा है। वो आदमी, वो जानता है कि आपके हाथ में ईंट पत्थर है, फिर भी मीडिया वाले चाहते हैं कि आपकी बातों को सरकार तक, लोगों तक और बड़े एक आबादी तक पहुंचाई जाए, और आप उनको ही पीट रहे हैं, आप उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, आप उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। तो फिर तो कहीं के आप नहीं रह गए ना, फिर कहीं के नहीं रह जाएगा कोई। चलिए, छपरा को जिस तरीके से जलाया गया है उस हिसाब से तो उन छात्र तो नहीं बोलेंगे, उन लोगों पर तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिन लोगों ने पुलिस अधिकारियों को और जिन लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को पीटा है और अभद्रता की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए तो कोई ना लड़े तो वही बेहतर रहेगा। बहरहाल बिहार की राजनीति है, कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पर आप किसी की हत्या कर दे तो आपके लिए लड़ने के लिए 2 लोग खड़े हो जाएँगे, लेकिन जिसकी हत्या हुई उसके पीठ पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ऋषभ भाई हैं, ऋषभ भाई छपरा में अच्छा काम करते हैं और ऐसे ही करते रहिए। बच-बचा के काम करना है, बाकी तो आंदोलन होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।